हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला के सेंस एंड स्टडी। आज की जो वीडियो रहेगी वो वर्कशीट 17 से रिलेटेड रहेगी, मैथमेटिक्स की क्लास 6 की रहेगी और 2 सितंबर की रहेगी। इससे पहले मैं बहुत सारी वर्कशीट ऑलरेडी बना चुका हूँ, असेसमेंट की वर्कशीट भी बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं। तो आज की जो वर्कशीट का जो टॉपिक रहने वाला है ना, वो इंटीजर्स रहेगा, ठीक है। और इंटीजर्स में भी हम कंपैरिजन करेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इंटीजर्स होते क्या है। मैं लास्ट जो वीडियो बनाई थी उस पर भी मैंने समझाया था मैथ्स में कि इंटीजर जो होते हैं वो कंप्लीट नंबर होते हैं। अगर आपको इंटीजर के बारे में पता लग गया ना, तो आप बहुत इजी तरीके से जो है वर्कशीट को कर लेंगे। कंप्लीट नंबर होते हैं, कभी पॉइंट में नहीं होते हैं। और क्या खास बात है इसकी, आपको पता है नंबर लाइन, ठीक है। जैसे ये 0 है तो 0 के राइट में जैसे 1 2 3 ये प्लस के होते हैं और लेफ्ट में ये माइनस के होते हैं, पता है ना आपको। ये कभी पॉइंट में नहीं होते हैं। समझ में आ गया इंटीजर्स किन्हें कहते हैं, ठीक है। जो पूरे कंप्लीट नंबर होते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। याद रखना, नंबर लाइन के लेफ्ट में नेगेटिव होते हैं और नंबर लाइन के राइट में, ठीक है, क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो 0 होता है ना वो नेगेटिव होता है ना वो पॉजिटिव होता है। अब एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ क्या बताया गया। यहाँ पर कंपैरिजन बताया गया है। क्या बताया गया कंपैरिजन में कि अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो जो इंटीजर बड़ा है उसे हम बड़ा ही कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो जो बड़ा है, जैसे 4 बड़ा है और 3 जो है छोटा है, तो 4 बड़ा ही रहेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। कहने का मतलब है कि आपके पास 100 रुपये हैं, आपके फ्रेंड के पास 120 रुपये हैं, तो बताओ किसके पास ज़्यादा पैसे हैं? 120 वाले के पास ज़्यादा ना। जब दोनों प्लस के होंगे तो जो बड़ा नंबर है वही बड़ा होगा। इस लाइन का मतलब समझ में आ गया। जैसे यहाँ लिखा है 64 और यहाँ 34, तो 64 बड़ा है तो बड़ा ही होगा। और जो बड़ा होता है ना उसके आगे हम ओपन कर देते हैं, ठीक है, इस साइन को, ठीक है। ये मुंह खुला हुआ है ना, ओपन है ना। अब सेकंड में क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ़ वी आर कंपेयरिंग टू नेगेटिव इंटीजर्स, अब ये कह रहा है कि दोनों ही नेगेटिव हैं। बच्चों, जब दोनों ही नेगेटिव होंगे ना तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। पूछो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपके फ्रेंड के 3 रुपये खो गए और आपके जो है वो 7 रुपये खो गए। आप बता सकते हो कि किसके पास अब ज़्यादा पैसे हैं। पहले आपके पास दोनों के मान लो 100 रुपये थे, आपके फ्रेंड के पास जो है 3 रुपये खोए हैं और आपके 7 रुपये खोए हैं, तो किसके पास ज़्यादा पैसे होंगे? आपके फ्रेंड के पास ज़्यादा होंगे ना, क्योंकि उसकी सिर्फ 3 रुपये खोए हैं। आप दोनों के पास 100 रुपये थे, आपके 3 रुपये खो गए और आपके फ्रेंड के 7 रुपये खो गए, तो किसके पास ज़्यादा पैसे हुए? आपके फ्रेंड के पास। तो इसका मतलब ये हो कि माइनस में उल्टा होता है, जो छोटी रकम होती है वो बड़ी होती है और जो बड़ी होती है वो छोटी होती है। तो इस तरीके से देखो, -45 क्या है, छोटा है ना, तो इसकी तरफ साइन क्या है, बड़ा आया, ओपन आया ना। तो ये रूल होता है कि अगर दोनों नेगेटिव होंगे ना, दोनों अगर ऋणात्मक होंगे, दोनों माइनस के होंगे, तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा और जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। जैसे प्लस में क्या था, जो बड़ा है वो बड़ा ही है, जो छोटा है वो छोटा ही है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। क्लियर हो गया? आगे देखिए, अब ये कह रहा है कि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो याद रखना पॉजिटिव वाला ही बड़ा माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन में जो राइट की तरफ होगा ना वो हमेशा बड़ा होगा, जो लेफ्ट की तरफ होगा वो छोटा होगा। जैसे 4 है, ये 3 है, तो 4 और 3 में राइट में कौन है? 4 है, तो 4 बड़ा होगा। ऐसे माइनस का 1 लिखा मैंने यहाँ, तो अब बताओ 4 और 1 में, -1 में कौन राइट में है? 4 है, तो 4 ही बड़ा होगा। याद रख लेना कि अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा। समझ में आ गई? उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि 0 जो है हमेशा नेगेटिव से बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 0 है नंबर लाइन में, -1 -2 -3, तो देखो जो 0 है वो जितने भी सारे माइनस के हैं उसके राइट में तो है। और याद रखना कि 0 और नेगेटिव इंटीजर में कौन बड़ा होगा? 0। ऐसे 0 जो है वो पॉजिटिव से छोटा होता है, क्योंकि देखो 0 यहाँ है तो पॉजिटिव वाले जो है राइट में होते हैं, और मैंने क्या कहा था, जो राइट में होगा वो बड़ा होगा, ठीक है। तो याद रखना पॉजिटिव, और अगर 0 की बात की जाए तो 0 छोटा होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन है? 45। जो बड़ा होगा उसके आगे हम साइन लगा देंगे। देखो कई बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि बड़ा या छोटा कहाँ करें। आप एक चीज़ याद रखो, जो बड़ा है ना उसके आगे मुंह ओपन कर दो, ग्रेटर देन का साइन जो है वो लगा दो। अगर आप दोनों याद रखोगे ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आपको 4 रूल समझ में आ गए। तो पहला रूल क्या था? दोनों पॉजिटिव होंगे तो जो बड़ा है वो बड़ा रहेगा। दूसरा रूल क्या था? अगर दोनों नेगेटिव हैं तो जो
माइनस का है छोटा वो बड़ा होगा और जो बड़ा है वो छोटा होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, और अगर जीरो और नेगेटिव है तो जीरो बड़ा होगा, जीरो पॉजिटिव है तो जीरो छोटा होगा और पॉजिटिव वाली अमाउंट बड़ी होगी। समझ में आ गया। अब देखो नंबर लाइन को भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ, ध्यान से देखो। नंबर लाइन है, ये जीरो है, इधर प्लस होता है इधर माइनस होते हैं। अभी नंबर लाइन के बारे में वही बोलेगा जो मैंने बताया कि नंबर इंक्रीजेज, अगर हम राइट में जाएंगे तो नंबर की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और अगर हम लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर की वैल्यू घटती चली जाएगी। एक बार पढ़ देता हूँ। ऑन अ नंबर लाइन द नंबर इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड राइट एंड डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आ गई। एंड हैज़ द ऑर्डर ऑफ इंटीजर इज रिटन एज, और अगर हमें इसको लिख के दिखाना है ना सारे नंबर छोटे से बड़ा लिखना है तो देखो पहले -4 लिखेंगे, छोटा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़ा 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 बड़ा। अब आपको ये कन्फ्यूज़न तो नहीं है ना, अगर कोई पूछ ले कि -5 बड़ा या -4, तो आप बताओ किसको बड़ा बताओगे? -4 को बड़ा बताओगे ना, क्योंकि माइनस अगर दोनों होते हैं तो जो छोटा होता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा होता है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, बताओ -3 बड़ा है या -2 बड़ा है? -2 बड़ा है। -2 बड़ा है, -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, -1 बड़ा है, 0 बड़ा है तो 0 बड़ा है, 0 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 बड़ा है। समझ में आ गई? आ गया। अब ये कह रहा है कुछ बातें याद करने वाली, वही चीज़ रिवाइज करवा रहा है, आपको रिवाइज करवा रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव हमेशा बड़ा होगा, पॉजिटिव बड़ा होगा, नेगेटिव छोटा होगा। समझ में आ गई। और ये कह रहा है अगर हम जीरो से दूर जाते हैं, जीरो से दूर जाते हैं राइट की तरफ, ठीक है, तो जो राइट की तरफ जितनी दूर जाओगे वो उतना बड़ा होगा। जैसे ये जीरो है नंबर लाइन में, तो हम बहुत दूर जा रहे हैं, जैसे 200 पे पहुंच गए, तो 200 जो है 100 से बड़ा होगा, जीरो से बड़ा होगा। मतलब जीरो के दूर जा रहे हैं राइट में, तो जो राइट में जो सबसे ज़्यादा राइट में होगी ना वो उतना बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, जीरो छोटा होता है और पॉजिटिव वाला बड़ा होता है। और क्या कह रहा है? कह रहा है जीरो के अगर लेफ्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, तो जीरो बड़ा होगा और वो वैल्यू छोटी होगी। ये देखो जीरो की तरफ मुंह बड़ा है ना, तो आप लेफ्ट में जाओगे तो कौन बड़ा होगा? जीरो बड़ा होगा, अगर जीरो के हम इधर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और जीरो ना तो नेगेटिव माना जाता है ना पॉजिटिव माना जाता है। याद रखना, एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत बार आता है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। आप बोलोगे जीरो। समझ में आ गई। अब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो आप इसको देखो। देखो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको जो लार्जर इंटीजर है ना, ठीक है, उस पर आपको गोला लगाना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ए है ना, तो -5 और -2 दे रखा है, -5 और -2 दे रखा है, तो कौन बड़ा है? माइनस का 2 बड़ा है। ठीक है, ऐसे -6 तो 6 में कौन बड़ा है? 6 बड़ा है। मैं इसको हटा के दोबारा बताता हूँ। ठीक है, जैसे -5 और -2 में कौन बड़ा है? माइनस का 2 बड़ा है। ऐसे ही -6 और 6 में कौन बड़ा है? प्लस वाला बड़ा होगा, अभी आपको बताया था। 0 और 12 में कौन बड़ा है? प्लस का 12 बड़ा होगा। और 3 और -5 में कौन बड़ा है? प्लस का 3 बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गई आप सबको? तो ये हमने पहला क्वेश्चन क्लियर कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड में बोला गया कि आपको साइन लगाने हैं। क्या लगाने हैं? साइन। तो अब आप इसको देखो, अब यहाँ पर बोला गया है कि इन दोनों में कौन बड़ा है? 0 -3 कौन बड़ा है? 0। -60 और -80 में कौन बड़ा है? जल्दी बताओ। -60। दोनों में कौन बड़ा होगा? जल्दी बताओ। -5। माइनस में जो बड़ी रकम होती है वो छोटी होती है, जो छोटी होती है बड़ी होती है। 40 और -51 में 40। और इसमें कौन है? 106। इसमें कौन है? 5। मुझे पता है आप सबने आंसर बिल्कुल सही बताओगे। देखो पहला और दूसरा क्वेश्चन तो इसी में मैंने कर दिया, आपको कॉपी पर नोट करना है। अब इसको मैंने पेज पे कर रखा है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं आप। अब देखो थर्ड क्वेश्चन है, ये मैंने कॉपी पर, और फोर्थ क्वेश्चन भी कॉपी पर करा है। पहले आप समझ लो इसको। ये कह रहा है कि आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, इस तरीके से। चलो इसका आंसर देखते हैं। देखो अभी प्रश्न 3 है। क्वेश्चन तो आपको मैंने दिखा दिया, वहाँ से नोट कर लेना वीडियो को पीछे करके। तो ये पहला वाला पार्ट है उसका। तो हमसे क्या बोला गया है? हमें इंक्रीजिंग में लिखना है। आप ये इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, ये चीज़ इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे इंग्लिश में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वो वाला पेज जो है ना, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं खींची जो इंग्लिश वाली है। तो कोई बात नहीं, इसमें ज़्यादा नहीं था, बस यही आपको आंसर वर्ड लिखना है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। लिख लोगे ना, इतना कॉपरेट कर दोगे ना। तो देखो अब इसने बोला है क्या? इंक्रीजिंग में लिखो। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -8, पहले लिख दिया।
फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन सा है, -4। अगर आपको ये नहीं आ रहा ना छोटे से बड़ा करने में, तो आप नंबर लाइन बना लो। और आपको पता है नंबर लाइन में क्या होता है, इधर की तरफ जाएंगे तो नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो -8 सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा कौन सा है इनमें से, जल्दी बताओ कौन सा बड़ा है, -4, वेरी गुड। और उससे थोड़ा बड़ा कौन है, 0। उससे बड़ा कौन सा है, 4। उससे बड़ा कौन सा है, 6, ठीक है। उसके बाद बी पार्ट में देखो, इसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो यहाँ पर आप इंग्लिश वाले आंसर लिखेंगे, ठीक है, हिंदी में नहीं लिखेंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -28, क्योंकि वो जितना बड़ी अमाउंट होगी वो उतनी छोटी होगी। उससे थोड़ा बड़ा -1, उससे बड़ा 7, 14, फिर 35। आ गया समझ में। तो ये मैंने थर्ड क्वेश्चन समझा दिया। फोर्थ पहले क्वेश्चन देखो फिर आंसर देखो, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन देख लो, अभी कह रहा है डिक्रीजिंग में, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। यहाँ से आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लेना यहाँ से। अब इन दोनों के आंसर देख लो, वैसे आप पहले खुद ट्राई कर लेना फिर मैच कर लेना। देखो बच्चों, फोर्थ में ये क्वेश्चन दे रखा है ना, तो इसका आंसर अब इंग्लिश में लिखेंगे। तो आप मुझे बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, 6, फिर कौन सा है थोड़ा छोटा, 5, फिर उससे छोटा कौन है, 0, फिर उससे छोटा कौन है, -2, सबसे छोटा कौन है, -7, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब उसके बाद यहाँ पर इसको इंग्लिश में लिख लेना आंसर। तो सबसे बड़ा कौन सा 69, फिर उससे छोटा कौन सा 64, फिर उससे छोटा कौन सा है 28, उससे छोटा कौन सा है -42, उससे छोटा कौन है -75। तो ये हमने आंसर लिख दिया, ठीक है। तो हो गई वर्कशीट पूरी कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गया होगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको लग रहा हो कि एफर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई कमी आपको दिखती है, कोई सजेशन है तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, ठीक है। और अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने का बेनिफिट क्या है ना। तो बच्चों बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।